Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपको in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के कार्ड्स आए हैं The Empress, Ten of Wands, Four of Wands, The Lovers, The World and Nine of Swords. तो जैसे कि आप देख सकते हो Taurus 1, 2, 3 तीन मेजर अरकाना के कार्ड्स आए हैं, वो भी इतने पॉजिटिव एंड ये एक कार्ड फोर ऑफ वॉन्ड्स, ये भी इतना अच्छा सेलिब्रेशन एंड करियर वाइज हो या फिर रिलेशनशिप वाइज हो, दोनों ही सेक्टर में आपकी तो चांदी ही चांदी है. इसलिए हेल्थ भी आपका इवेंचुअली संभल से जाएगा, नथिंग सीरियस. क्योंकि भले ही ये दो कार्ड्स आए हों, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बट ये इतना कुछ एनर्जी नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि 1, 2, 3 मेजर अरकाना के तीन इतने अच्छे इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं. तो ओवरऑल आपके लिए कहा जाए ना टॉरस, तो मैं फिर चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या फिर हेल्थ हो, मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ. अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई हैव टू से टॉरस फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. मैं खुद एक टॉरस हूँ, इसलिए मैं खुद बहुत खुश हूँ अपने लिए भी एंड अपने बाकी टॉरस फ्रेंड्स के लिए भी. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही एम्प्रेस का आया है. तो एक पूरा एम्पायर जैसे संभालते हैं, तो पूरा इतना प्रॉस्पेरिटी है आपके पास, पूरा एम्पायर आपके अंडर है. नेम, फेम, सक्सेस, अथॉरिटी, प्रॉस्पेरिटी, पैसा, सब कुछ है आपके पास. क्योंकि इसे नंबर 6 भी आया है, तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. तो आप बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, बहुत घूमोगे फिरोगे, बहुत एंजॉय करोगे. ऐसी कोई भी चीज़ नहीं होगी कि मतलब आपने चाहो और वो आपको ना मिले. क्योंकि द वर्ल्ड का भी कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप कि सारे विशेज़ एंड सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी. क्योंकि गुड लक का आपको बहुत सपोर्ट है. गुड लक का आपको इस हद तक का सपोर्ट है ना कि आपने मेहनत की 1 रुपये का एंड आपको प्रॉफिट मिल रहा है, रिज़ल्ट मिल रहा है 1000 रुपये का. इस हद तक का आपको गुड लक का सपोर्ट है. अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो आप अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हो या फिर प्रॉपर्टी हंट कर सकते हो, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग बहुत पैसा कमा सकते हैं. भर के पैसा है. क्योंकि 1, 2, 3 ये 3 कार्ड्स तो कह ही रहे हैं कि पैसों की बारिश होगी, आपकी सारे विशेज़ फुलफ़िल होंगी. बेसिकली द वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो आपने जो चाहा है ना आपको सब कुछ मिलेगा. ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने ये वीक में उम्मीद रखी या फिर इच्छा रखी कि काश मुझे ये मिल जाए एंड वो आपको ना मिले. ऐसा हो ही नहीं सकता. प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो प्रॉब्लम ये है इसमें कि आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है एंड आपको थोड़ा क्या है, दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप ओवरवर्क मत करिएगा, अपने आप को एक्सर्ट मत कर लीजिएगा. मतलब आपको ओवर एक्सर्शन हो सकता है, तो आपको टीम वर्क करने की ज़रूरत है. एक ही ये नेगेटिव पॉइंट है पूरे वीक में कि मतलब दूसरों को खुश करने के चक्कर में आप अपनी हालत ख़राब मत करिएगा. तो प्लीज़ लर्न टू से नो. जो काम आपसे नहीं होता है उसके लिए ना बोल देना, उसमें कुछ बुरी बात नहीं है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स तो कह रहा है कि अभी ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हो, बहुत मेंटल स्ट्रेस है, बहुत मेंटल एंजाइटी है, रात भर आप सो नहीं पा रहे हो, रो रहे हो, दुखी हो रहे हो. अभी आपका टाइम अच्छा नहीं चल रहा था, बट क्योंकि ये 4 कार्ड्स इतने पॉजिटिव आए हैं, तो अभी आपकी ये वीक में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए, तो जो लोग अगर बहुत टाइम से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे उनके लिए गुड न्यूज़ डेफिनेटली है. क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड इट सेज कि प्रेगनेंसी का पॉजिटिव रिजल्ट सुनने को मिल सकता है. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस. अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो शादी भी बहुत सारे लोगों की फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है. लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है. तो आपका एक बहुत लविंग, कैरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रहेगा, बहुत ही पीसफुल एंड बहुत ही लविंग रिलेशनशिप. साथ ही साथ ये वर्ल्ड का कार्ड कह रहा है कि ये आपका एक कार्मिक फेज चल रहा था, अब वो ख़त्म हो गया. अब आपके लिए बस अच्छे ही टाइम आ रहे हैं, आपके सारे डिज़ायर्स फुलफ़िल हो रहे हैं. तो मतलब आपके रिलेशनशिप वाइज भी आपको बहुत इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगा. अभी जो बस खाली ध्यान ये रखिएगा कि काम करने में, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ही चीज़ कह रहा है कि काम करने में आप अपने पार्टनर को निगलेक्ट मत करिएगा, बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिएगा. एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स कुछ ज़्यादा इतना असर नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ये कार्ड की इतनी कोई एनर्जी मुझे फील नहीं हो रही है एज़ कम्पेयर टू दिस कार्ड्स. तो इसलिए अगर इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स भी कहा जाए तो आई विल से टॉरस ओवरऑल फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू.
नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहूँ तो बस अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखेगा, तो बेसिकली अपने डाइट का ध्यान रखेगा। बाकी आपको थोड़ा बैक इशू रह सकता है, पीठ दर्द रह सकता है, एंड बाकी नथिंग सीरियस। थोड़ा बहुत हेडेक रहेगा, एंड बहुत ज़्यादा आपने अगर काम कर लिया तो बैक इशू गारंटी रहेगा, पीठ दर्द डेफिनेटली रहेगा। तो बट फिर भी क्योंकि बॉन्ड्स के दो दो कार्ड्स आए हैं तो सब कुछ संभल सकता है। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई हैव टू से टॉरस फैंटास्टिक वीक अहेड फॉर यू। Now let's see for वर्गो के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो वर्गो के कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, द एम्परर, द डेविल एंड द फूल। तो जैसे कि आप देख सकते हो वर्गो, आपके लिए ये दो कार्ड्स की एनर्जी बहुत अच्छी आई है, एम्परर एंड द फूल की। बट आपके लिए अनफॉर्चुनेटली 1 2 3 ये 3 कार्ड्स बहुत ख़राब आए हैं। तो मतलब बेसिकली 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बहुत अच्छा है, बट सी मेजर अरकाना के 2 अच्छे कार्ड्स भी आए हैं। बट मेजर अरकाना से ये द डेविल का भी कार्ड आया है, शैतान का कार्ड आया है, तो ये आपका सब कुछ ले डूबेगा। स्पेशली रिलेशनशिप तो आपका ये पूरी तरह से बर्बाद कर कर ही दम लेगा। तो रिलेशनशिप वाइज भले ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया हो, बट ये कार्ड की एनर्जी ईजिली ओवर पावर हो जाएगी इस कार्ड से, क्योंकि ये डेविल का कार्ड सब कुछ बर्बाद कर कर ही दम लेगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल आपके लिए कहा जाए तो वैसे तो मुझे एवरेज बोलना चाहिए कि 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं, 3 कार्ड्स बुरे आए हैं। बट क्योंकि ये कार्ड की एनर्जी इतनी ज़्यादा नेगेटिव है, इतनी ज़्यादा ख़राब है, तो इसलिए आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो हाँ, आप पैसा कमा सकते हो, आप अपनी खुद की नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो। जो लोग रियल एस्टेट में हैं वो लोग भी बहुत इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने प्रॉपर्टी बेच कर, या फिर नई नई प्रॉपर्टीज़ खरीद कर नया घर खरीद सकते हो। बट फिर भी क्या है, प्रॉब्लम्स कहाँ आएगा कि एम्परर का भी कार्ड है, तो आपको नेम फेम सक्सेस अथॉरिटी तो मिल रहा है, बट साथ ही साथ वो आपको एरोगेंट बना रहा है, ईगोइस्टिक बना रहा है। आप कुछ ज़्यादा ही ईगो रख सकते हो, घमंड रख सकते हो। एंड ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने ईगो के चक्कर में, अपने घमंड के चक्कर में, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, बट आप किसी को बता नहीं रहे हो, क्योंकि आपको किसी की मदद नहीं लेनी है, आपको किसी के आगे झुकना नहीं है। आपका माइंडसेट अभी ऐसा है कि मैं क्यों किसी के आगे झुकूँ, या फिर मैं किसी की मदद क्यों लूँ। द डेविल का कार्ड आया है, तो इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो, बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक हो गए हो। आपको बस हर हालत में पैसा चाहिए, फिर वो चाहे चोरी करके ही क्यों ना आए। ऐसा नेगेटिव थिंकिंग आपका हो गया है। इतना ओवर मटेरियलिस्टिक एंड ओवर प्रैक्टिकल होना आपके लिए नुकसानदायक होगा, आपके रिलेशनशिप को वो बिगाड़ेगा। प्रोफेशनल रिलेशनशिप को भी वो डेफिनेटली ख़राब करेगा ही करेगा। आपका नाम भी ख़राब होगा अपने वर्क प्लेस पे, एंड आपका मतलब नाम भी ख़राब एंड काम भी ख़राब। तो इन द सेंस आपको थोड़ा ध्यान रखना ही होगा। ऑल्सो जो नुकसान हो चुका है उसके बारे में आपको बात बात पे सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये नुकसान हुआ था, वो नुकसान हुआ था। नहीं, जो आपके पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड रखिए, उसके लिए खुश होइए। द फूल का भी कार्ड कह रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है अगर आप चाहो तो। बट बेसिकली अभी क्या है, अभी एनर्जीज इतनी बुरी है, तो आप क्या है पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो, एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिव ही सोचते जा रहे हो बात बात पे। तो इससे आपका करियर वाइज भी नुकसान डेफिनेटली होगा ही होगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो अपने गुस्से पर कंट्रोल रखेगा, अपने एरोगेंस पर कंट्रोल रखेगा, जिससे आपका नाम खराब ना हो। अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से वर्गो अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो ये शादी का कार्ड भले ही हो, बट फिर भी क्या है, एम्परर का कार्ड आया है, तो आप क्या है अपने पार्टनर को थोड़ा निग्लेक्ट करोगे एंड थोड़ा घमंड दिखाओगे कि आई एम समथिंग, मैंने अपने मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, आप होते कौन है मुझे कुछ भी बोलने वाले हैं। मतलब बेसिकली आप अपने पार्टनर को नीचा दिखा रहे हो, इतना वैल्यू नहीं कर रहे हो उनको। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज के बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। 5 ऑफ कप्स भी कह रहा है कि आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो सकता है, ब्रेकअप पॉसिबल है, डिवोर्स पॉसिबल है। द डेविल का कार्ड इट सेज कि अगर आप रिलेशनशिप में हो भी तो आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आप बस अपने
किसी दूसरे फ़ायदे के लिए हो, फिर वो चाहे मॉनेटरी फ़ायदा हो या फिर खाली अपने फिज़िकल प्लेजर्स के लिए हो या फिर कुछ भी हो, मतलब आप अपने फ़ायदे के लिए ही हो। आपको किसी भी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं है, आपको किसी से कुछ लगाव भी नहीं है, किसी के इमोशंस की कोई पड़ी भी नहीं है, नो नथिंग एट ऑल, बस अपना फ़ायदा दिख रहा है आपको। द फूल का भी कार्ड कह रहा है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं एंड आप के एंड आपके पार्टनर के बीच में ये छोटी मोटी लड़ाई झगड़े बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है, तो थोड़ा संभलना होगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो एम्परर का कार्ड इट सेज कि आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है एंड सबसे मेन बात, अगर आपको कोई एडिक्शन है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा। कोई बुरी आदत है या फिर कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ने पड़ेंगे, वरना आपकी हेल्थ पूरी तरह से बर्बाद हो सकती है। क्योंकि ये वीक में आपको ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। 5 ऑफ कप्स भी कह रहा है कि आपको अपने मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये वीक में आप बहुत ज़्यादा सैड हो सकते हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, डिप्रेशन ये सब दिखा रहा है, तो फिज़िकली भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करना ही होगा, इमोशनली मतलब मेंटली भी आपका माइंडसेट अभी अच्छा नहीं है। तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो कहा जाए तो आई विल से वर्गो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से वर्गो लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आप इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल एंड द मैजिशियन। तो कैप्रिकॉर्न जैसे कि आप देख सकते हो, अनफॉर्चुनेटली 1, 2 एंड 3 ये तीनों कार्ड्स अच्छे नहीं आए हैं एंड ये पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड थोड़ा बहुत आप मतलब क्रिएटिव एंथुजियाज़म बहुत है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, बट फिर भी इतना कुछ असर नहीं कर पाएगा। तो सी अगर बेसिकली वैसे तो कहा जाए तो ये 1, 2 एंड 3 ये 3 कार्ड्स वैसे तो अच्छे आए हैं, एक द मैजिशियन एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो मतलब 3 कार्ड्स ख़राब आए हैं एंड 3 कार्ड्स अच्छे आए हैं। एंड सी आयरनी भी देखिए कि 2 खराब वॉन्ड्स के कार्ड, 2 खराब वॉन्ड्स के कार्ड एंड 2 अच्छे वॉन्ड्स के कार्ड, एक मेजर रकाना का ख़राब कार्ड, एक मेजर रकाना का अच्छा कार्ड। तो ऐसे तो अगर देखा जाए तो 50-50 कार्ड्स हो गए, 3 कार्ड्स अच्छे, 3 कार्ड बुरे, तो आपके लिए मैं एवरेज वीक बोल सकती हूँ कैप्रिकॉर्न। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है कि आपके लिए डेविल का कार्ड आया है ना, तो दूसरा अगर कोई कार्ड होता तो चलो फिर भी ठीक ठाक है, बट ये डेविल का कार्ड मतलब बहुत नेगेटिव कार्ड माना जाता है। तो आपके लिए अगर कहा जाए तो आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। क्योंकि भले ही ये 3 कार्ड्स अच्छे आए हो, बट ये कार्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा नेगेटिव है, तो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से कैप्रिकॉर्न ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहूँ तो फर्स्ट कार्ड ही 5 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो अभी आप पीयर प्रेशर में आ गए हो, सोसाइटी का प्रेशर में आ गए हो, आप किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं रख पाओगे क्योंकि आपका माइंड बहुत जगह घूम रहा है, बहुत सारी जगह पर भटक रहा है, तो आप किसी भी एक चीज़ पर फोकस ही नहीं कर पाओगे, तो आप क्या ही कंसंट्रेट करोगे अपने काम पर। ऑल्सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये भी कार्ड कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड तो लेना चाह रहे हो बट आप ले नहीं पा रहे हो। बेसिकली आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो एंड आप प्रॉब्लम्स में ही फंसे पड़े हो एंड बात बात पे आप सोच रहे हो कि मैं करूँ तो करूँ क्या, आखिर मैं अपने लिए ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने लिए खड़ा हो पाऊँ। एंड सी 5 ऑफ वॉन्ड्स ये भी कह रहा है कि आप के अंदर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रही है, तो अगर कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, फिर भी आप मन ही मन सोच सोच के दुखी होते रहोगे कि ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, मेरा अभी फ्यूचर में क्या है, मेरा कुछ सक्सेस होगा भी या नहीं, या फिर ऐसा ही चलता रहेगा सब कुछ। ऐसे सारे नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में बहुत हैं। ऑल्सो पेज ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत हैं, क्रिएटिव एनर्जी बहुत है, एंथुजियाज्म बहुत है, बट अभी आप क्या है निकल नहीं पा रहे हो अपने शेल से, कुछ कर नहीं पा रहे हो। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि अभी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर से हो, मतलब बेसिकली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग विल पावर से हो एंड जो भी डिसीजंस लोगे
बहुत फर्मली लोगे, क्योंकि आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत करिस्मेटिक पर्सनालिटी है, तो जहाँ से भी गुजरोगे तो आप सब कुछ हैंडल कर सकते हो, बट आप कर नहीं पाओगे। आपके अंदर एबिलिटी है, आइडियाज़ हैं, एंथुजियाज़म है, सब कुछ है, बट फिर भी अनफॉर्चुनेटली आप अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स हैं। ये 9 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो, लेना चाह रहे हो बट ले नहीं पा रहे हो। 5 ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि पीयर प्रेशर में आ गए हो, स्ट्रेस बहुत ले रहे हो। डेविल का कार्ड इट सेज कि आप बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, ओवर प्रैक्टिकल हो गए हो, क्योंकि बेसिकली अभी आप बहुत प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। तो अभी आपका माइंडसेट ऐसा है कि कहीं से भी पैसा आ जाए, चोरी ही क्यों ना करना पड़े, बट पैसा आना चाहिए, मेरे पास अथॉरिटी आनी चाहिए, पावर आनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में बहुत चल रही हैं। तो आप बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहे हो, ओवर मटेरियलिस्टिक हो रहे हो, ओवर प्रैक्टिकल हो रहे हो। एंगर इश्यूज़ बहुत है, बात बात पे गुस्सा हो जाओगे, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे। द मैजिशियन का कार्ड आया है, तो आप किसी इन्फिनिटी का सिंबल है, तो इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस। तो पैसा आपके पास आ तो सकता है, बट एंड आप जो चाहो वो मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, बट उसके बहुत कम चांसेस होंगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी कहा जाए तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये दोनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अच्छा वीक नहीं जाएगा, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि अभी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत चल रही हैं, आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड आप किसी भी एक चीज़ पर, एक नतीजे पर आ नहीं पा रहे हो। लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स कह रहा है कि आपके आसपास के लोगों का आपके ऊपर, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिव इन्फ्लुएंस चल रहा है। मतलब बेसिकली आप उनके बातों में आ रहे हो एंड टेंशन ले रहे हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि आप इमोशनली हर्ट गारंटी होंगे एंड फिजिकली भी हर्ट होगा, बट रिलेशनशिप वाइज आपका इमोशनली आप हर्ट इसलिए होंगे क्योंकि डिवोर्स पॉसिबल हो सकता है, ब्रेकअप पॉसिबल हो सकता है, लड़ाई झगड़े तो गारंटी होंगे ही होंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स भी कह रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज़ की वजह से भी थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि आप अपने करियर पर ज़्यादा फोकस रख रहे हो, तो उससे भी आपका पार्टनर थोड़ा निगलेक्टेड फील करेगा। द डेविल का कार्ड, तो अगेन आप अपने रिलेशनशिप में अगर हो भी तो भी आप खाली अपने फिज़िकल प्लेजर्स के लिए हो, अपने फिज़िकल सेटिस्फेक्शन के लिए हो, आपको कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अभी आप एकदम फेडअप हो चुके हो। बस अभी आप और नहीं निभा सकते। बस आप अगर रिश्ता निभा भी रहे हो, अपना रिलेशनशिप चला भी रहे हो, तो बस दुनिया के लिए एक सोसाइटी में रहना है तो रिलेशनशिप निभाना पड़ेगा, ऐसा आपका थॉट प्रोसेस है। बेसिकली आप निकलना चाह रहे हो बट निकल नहीं पा रहे हो। द मैजिशियन का कार्ड, तो अगेन आपको थोड़ा मैनिपुलेटिव होना पड़ेगा। आपको जो भी आपका काम निकलवाना है वो साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप अपना काम निकलवा लीजिए। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, सारे आप ओवरबर्डन हो गए हो, तो उससे आपका फिज़िकल हेल्थ बहुत इफ़ेक्ट होगा। आप अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं निकाल पाओगे एंड थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 9 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो ये वीक में अगर आप अवॉइड कर सको तो ठीक है, वरना एक्सीडेंट होने के आपके बहुत हाई चांसेस है, तो प्लीज़ बी केयरफुल। एंड आपको इमोशनली भी हर्ट होगा, तो आपका मेंटल हेल्थ भी उससे डेफिनेटली इफ़ेक्ट होगा ही होगा। ऑल्सो भले ही दो वॉन्ड 1 2 3 4 वॉन्ड्स के 4 कार्ड्स आए हैं, बट फिर भी अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डेविल का कार्ड इट सेज कि अगर आपको कोई एडिक्शन है, कोई बुरी आदत है, तो उससे आपका पूरा हेल्थ बर्बाद हो सकता है। तो जितना हो सके उतना अपने फिज़िकल हेल्थ का भी ध्यान रखेगा, अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखेगा एंड अपने अगर कोई एडिक्शंस है तो भी आपको छोड़ना पड़ेगा एंड अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। तो इसलिए अगर ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई हैव टू से कैप्रिकॉन अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultation के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.